क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। ऐसा AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा साइन A इंटू कॉस ए। दूसरा पॉइंट है मतलब दो क्वेश्चन दिए गए हैं। ऐसा तो पहले तो इसमें क्या करना है, हमें एक त्रिभुज बनाना सर। एक त्रिभुज बना लेना है। ऐसा कोण बी है सर। इसका नाम ABC है और B पर ये क्या है, समकोण। तो समकोण B है यहाँ सर। कर दिए, यहाँ ये समकोण हो गया है। ऐसा ए बी बराबर सर 24 सेंटीमीटर। AB का मान दिया गया 24 सेंटीमीटर सर। हाँ, और सर बी सी का मान है सर 7 सेंटीमीटर। BC का दिया गया 7 सेंटीमीटर। अब हमें AC याद करना, तो अभी आपको पाइथागोरस प्रमेय बताया था हमने ऐसा कि अगर दो भुजाएं दी गई हो, तीसरी भुजा ना दी गई हो, ऐसा तो एक प्रमेय लगाया जाता है जिसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का बोलती है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं की वर्गों के योग के बराबर होता है। ऐसा तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर, ये है आपका पाइथागोरस प्रमेय। ऐसा इसको लगा देंगे तो तीसरी भुजा अपने आप ज्ञात हो जाएगी। तो ऐसा हम देखते हैं सवाल क्वेश्चन को हल करेंगे। एक्सरसाइज 8.1 चल रही है क्वेश्चन नंबर पहला सर। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। AB बराबर दिया है समकोण त्रिभुज एबीसी में ऐसा AB बराबर कितना है 24 24 सेंटीमीटर और BC बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर। दो भुजाएं नहीं, ये दो भुजाएं दी गई, एक भुजा नहीं दी गई है। तो पहले तो हम तीनों भुजाएं ज्ञात करेंगे। ऐसा इसी बराबर निकालना है। तो तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से। किससे? हाँ, तो पाइथागोरस प्रमेय से चलना है अपन को। तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, तो कर्ण का वर्ग कितना है, AC लिख देंगे कर्ण को। कर्ण इसमें क्या है अपना AC है। तो AC स्क्वायर बराबर लंब क्या है, आप आधार क्या है आपका BC स्क्वायर ऐसा प्लस क्या है AB का स्क्वायर। लंब क्या है AB का स्क्वायर। तो AC का मान हमें पता है ही नहीं। ऐसा BC ऐसा 7 BC का 7 है प्लस AB का कितना है 24। तो AC स्क्वायर बराबर 7 सत्ते 49 प्लस 24 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 576। ऐसा कितना आ जाएगा, इनको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 625। ऐसा AC यहीं पे रह जाएगा। 625 का क्या हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट आ जाएगा। ऐसा 25 तो AC बराबर कितना आ जाएगा 25। तो यहाँ में तीनों भुजाएं ज्ञात होगी। AC का भी मान प्राप्त हो गया, AB का भी प्राप्त पहले से, BC का भी प्राप्त हो गया। अब हम दिए गए सवालों के जवाब दे सकते हैं। तो पहला सवाल क्या है आपके उसमें दिया गया, बताइए क्या दिया गया है। हाँ, साइन A इंटू कॉस ए। देखिए आपको यहाँ पर देखना है, ये A लिखा, कॉमा है सर बीच में। हाँ क्या है, कॉमा है सर। हाँ साइन ए कॉमा कॉस ए। अच्छा कॉमा है, हाँ कॉमा कॉस ए। इनके मान याद करना है। तो याद रखना हमेशा कि ये जो जहां पर ये ए अक्षर आया ना, ऐसा जहां पर ये यहाँ जो अक्षर लिखा हो उसके सामने वाली भुजा लंब होती है हमेशा। सामने वाली तो इसके साथ क्या लिखा, ए लिखा, ऐसा तो ए के सामने वाली भुजा को लंब मानेंगे हम। ऐसा 7 मान 7 को क्या मानेंगे, लंब मानेंगे। हमेशा याद रखना कि हमेशा याद रखना क्या रखना कि जो यहाँ पर अक्षर लिखा हो उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। ऐसा तो ए के सामने वाली भुजा क्या है, लंब।
तो साइन ए का मान चाहिए हमें, तो हिंदी में क्या होता है, लंब बटे कर्ण यस सर होता ना। यस सर तो लंब क्या है, ए के अनुसार लंब क्या है, बीसी, यस सर इसके अनुसार बीसी है। कर्ण क्या है आपका, एसी सर एसी है। यहाँ पर बीसी का मान कितना है, देखो दिया गया है पहले से 7 बीसी 7 है सर और एसी का कितना है 25। 25 सर ठीक है, ये आ गया। ऐसा साइन का 25 अब चाहिए हमें किसका, कॉस ए का। तो ये यहाँ पे इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, तो कॉस का क्या होता है हिंदी में, कल सूत्र बताए थे, ऐसा आधार बटे बटे कर्ण। तो आधार क्या है इसमें, लंब ये है, तो आधार कौन होगा, ये। 24 है सर तो ए बी बटे कर्ण क्या है, एसी। एसी है सर तो ए बी का मान क्या दिया गया है 24 24 बटे 25 और कर्ण का क्या है 25। ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके आंसर, ठीक है। हाँ, तो ये पहले का पहला हो गया है। तो इसी का पहले का दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, क्या है बोले, साइन सी और cos C सर और कॉस सी, इसका मान बताएं। तो साइन सी का, वही साइन का तो मतलब जानते ही आप क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। अब चूंकि लंब सी के सामने देखना है, तो सी के अनुसार लंब कौन होगा, सी के सामने वाली भुजा क्या है, ए बी बटे कर्ण, तो वही है एसी, ठीक है। इसके बाद ए बी का मान कितना है आपका 24, एसी का 25, तो एक उत्तर। ऐसा दूसरा क्या है, कॉस cos सी C है सर आधार बटे कर्ण कर्ण बराबर आधा जीव है सर बीसी आधार है बीसी, ऐसा कर्ण का है एसी। बीसी 7 बटे 25 7 बटे 25, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। किताब में ही आकृति दी गई है ऐसे और वो एक त्रिभुज दिया गया इस प्रकार से है, त्रिभुज पी क्यू आर और ये क्यू पर क्या है, समकोण है। इसमें वैल्यू दी गई है, तो पी क्यू की वैल्यू कितनी है 12 सेंटीमीटर ऐसा और कर्ण 13 कर्ण है सर कर्ण 13 है और आधा नहीं है सर ज्ञात यही ज्ञात करना है। तो पहले तो अपन क्या करेंगे, त्रिभुज समकोण भी है, ऐसा समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कैसे चलना है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से चलें तो वही कर्ण स्क्वायर बराबर आधा स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर लंब स्क्वायर। तो कर्ण कितना है इसमें 13 का स्क्वायर। आधार क्यू आर आधार कितना है इसमें क्यू आर का पता स्क्वायर ही नहीं है अपन को। लंब कितना है अपना पी क्यू का मान कितना है इसमें 12 का। 13 का कितना होता है 169। 13 का मान कितना होता है 169 बराबर क्यू आर का क्यू आर प्लस इसका कितना होता है 100। 144 तो 169 यही रहेंगे, धन की 144 से साइड आएंगे तो ऋण की 144 हो जाएंगे। बराबर क्या बचेगा क्यू आर का स्क्वायर। इतने में से इतने के कितने बचे 25। तो क्यू आर का स्क्वायर, चूंकि इसको सीधा लिख लेते हैं, इसका स्क्वायर हटेगा तो इस पे क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा। तो क्यू आर बराबर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, क्योंकि 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। क्यू आर का मान हमें प्राप्त हो गया। अब हमें जो ज्ञात करना है सो वो ज्ञात कर सकते हैं। अब क्या दिया गया है tan p माइनस कॉट r का मान tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना है। तो tan p सामने देखिए, ऐसा tan का मतलब क्या है तो लंब बटे क्या होता है tan का मतलब
जानते हो? आधार होता है। लंब बटे आधार, आधार। लंब बटे लेकिन पी के अनुसार देखना है, ऐसा तो पी के सामने वाली होगी लंब, ऐसा तो लंब क्या है इसमें क्यू आर, तो आधार क्या होगा, तो ये पी क्यू, क्योंकि पी के अनुसार देखना ना, तो पी के सामने वाली ऐसा। लंब होगी, ऐसा बटे आधार क्या होगा, तो ये पी क्यू ऐसा माइनस कॉट आधार बटे लंब होता है, इसका उल्टा होता है। ऐसा तो आधार कितना है इसमें, आर के अनुसार देखना है, तो लंब ये होगा आर के अनुसार, तो आधार क्या होगा, यही होगा। तो आधार कितना है इसमें क्यू आर, आधार बटे लंब उल्टा होता है कॉट का मान, तो लंब कितना है इसमें पी क्यू है। चलो इसका मान रखते, क्यू आर का मान कितना है 5, पी क्यू का मान कितना है 12, माइनस क्यू आर का मान कितना है 5 और पी क्यू का मान कितना है 12, तो क्या बचा 0। यहाँ तक आना ही नहीं था मान, यहीं से काट सकते थे आप। ऐसा नहीं हुआ। लाइन नंबर खुला हुआ है। एक्सरसाइज 8.1 ऐसा दिख रहा, ऐसा 8.1 में आप फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन के बाद आता है थर्ड क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया है साइन ए बराबर 3/4, तो ऐसा। कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। तो लिखना पड़ेगा हमें, माना समकोण त्रिभुज, त्रिभुज का चिन्ह है ऐसा एबीसी में, कोई त्रिभुज मानना पड़ेगा हमें, ऐसा क्योंकि वो साइन ए की बात कर रहे हैं, ए है तो कोई एबीसी त्रिभुज मानना पड़ेगा हमें। ऐसा तो त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। समकोण है, कोण बी को क्या मान लें अपन, समकोण ऐसा समकोण मान लेंगे, तो इसका नाम दे देंगे अपन ए बी और सी, ठीक है ना। ऐसा अब यहाँ पर हमें दिया गया है, क्या दिया गया है आपको, साइन ए बराबर कितना दिया गया 3/4 3/4। चूंकि हम जानते हैं कि साइन का मान क्या होता है लंब बटे कर्ण, ऐसा का क्या होता है लंब बटे बराबर 3/4। ऐसा अब चूंकि इसमें लंब कितना है, लंब क्या चीज है बीसी, लंब क्या है ऐसा और कर्ण क्या है इसमें एसी, ऐसी ऐसा 4 तो 3/4, तो बीसी क्या हुआ 3 और एसी क्या हुआ 4। 4 ऐसा लेकिन ये संख्या भी अनुपात में है, किसमें, अनुपात में तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि बीसी का मान 3 है, नहीं, एसी का मान 4 है, ऐसा नहीं बोल सकते। हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि बीसी अनुपात एसी बराबर 3/4, ऐसा बोल सकते हैं। अब चूंकि ये रेशियो हटाना है हमें, तो हम इसके बराबर क्या मान लेंगे के, क्या मान लेंगे के, तो लिख देंगे हम कि भुजा बीसी बराबर 3 के ऐसा और एसी बराबर कितना मान लेंगे 4 होंगे। क्योंकि किसी भी संख्या का यदि हमें रेशियो हटाना हो तो उसके मासा से गुणा कर लेते हैं, किससे कर लेते हैं, तो मान लीजिए कि वो मासा क्या है आपका 3 के, ठीक है, कैसे उसको भी समझ लीजिए। यदि मैंने लिख दिया यहाँ पर 9 और 12, मैंने कह दिया इसका मासा ज्ञात कीजिए, तो हमने इसको 2 से काट नहीं सकते, कितने से काट देंगे 3 से, तो 3 3 का 9 3 चौको 12। अब जो संख्या यहाँ पर आ गई 3 और 4 ये अनुपात में है, किसमें है, अनुपात। अब आपसे मैं बोल दूं कि वो 2 संख्याएं याद कीजिए जिनका अनुपात 3/4 है, तो आप वो 2 संख्याएं कैसे याद कर पाएंगे, जब तक कि इसमें मासा का गुणा नहीं कर देंगे। अब मासा कितना था इसका 3 था, तो 3 का 9 तीजों को 12 कर देंगे ना, ऐसा भी संख्या है। वही संख्या आ जाएगी, लेकिन इसके तो मासा का पता नहीं ना, ऐसा क्यों माना तो क्यों मान लिया हमने, ऐसा। कि हमेशा ऐसा ही होगा, हर सवाल में सही करेंगे अपन, ऐसा ठीक है। अब चूंकि हमें मान ज्ञात करना है इसमें किसके, कॉस के और सेक के, ऐसा
नहीं, 10 है सर। 10 और कॉस का मान ज्ञात करना है। सर अब चूंकि हम मान तो तभी ज्ञात कर सकते हैं जब हमें तीनों भुजाएं पता हो। ऐसा अब इसमें दो भुजाएं पता है, हमें AC है और BC है, ऐसा आधार पता नहीं है, तो लिख देंगे हम समकोण त्रिभुज, एक भुजा और ज्ञात कर लेंगे, ऐसा समकोण त्रिभुज ABC में, पाइथागोरस ठीक है। ऐसा किससे चलेंगे अपन? पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि जब एक भुजा न दी गई हो तो कौन सी प्रमेय लगाते हैं हम? पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से। ऐसा तो पाइथागोरस प्रमेय है कर्ण का स्क्वायर बराबर, वो आधा का स्क्वायर प्लस मैंने बता दिया था आपको, बार बार नहीं लिखूंगा, सीधे चलूंगा। कर्ण का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर कितना दिया गया है आपका? 4 की। 4 की का स्क्वायर सर। तो 4 की का स्क्वायर कर दिया हमने, बराबर AB का मान कितना है हमें पता ही नहीं है। यस सर। BC का मान कितना दिया गया है आपका? BC सर 3 3K का स्क्वायर। स्क्वायर इसका गुणा कर देंगे तो 16 की स्क्वायर जाएगा, ऐसा और इसका गुणा कर देंगे तो AB का स्क्वायर AB आएगा, इसका कर देंगे तो 9 की स्क्वायर आ जाएगा। ऐसा अब ये जो 16 है ये है 9 की स्क्वायर है, ये धन के हैं, इस साइड आएंगे तो किसके हो जाएंगे? ऋण के सर। ऋण के हो जाएंगे। तो 16 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर बराबर क्या बचा? AB का स्क्वायर। AB का 16 के स्क्वायर में से 9 के स्क्वायर चला गया, कितना 7 बचेगा? ऐसे दिख रहा है सर। हाँ, अब कितना बचा? 7 के स्क्वायर 7 के स्क्वायर बराबर क्या बचा? AB का स्क्वायर। AB का स्क्वायर। इस स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा। अभी नहीं, चलो आगे देखते हैं हम। हाँ, यहाँ से देखो, ये स्क्वायर AB का हटेगा तो इस पर रूट आ जाएगा, ऐसा तो AB बराबर √7 के स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। अब इसके स्क्वायर से तो इसका रूट चला गया, ऐसा तो AB बराबर √7 आ जाएगा, ऐसा ठीक है। वैसा की वैसा के बाहर आ जाएगा, उसका तो स्क्वायर हट गया ना, स्क्वायर ऐसा से ऐसा उसका तो रूट हट गया, ऐसा इसकी रूट से इसके स्क्वायर से इसका रूट कट गया, तो इस पर रूट नहीं बचेगा। ऐसा 7 पड़ेगा सर। हाँ, अब हमें क्या ज्ञात करना है वो बताएं। सर AB क्या AB निकला है सर। cos A का मान निकलना है, चाहिए सर हमें? 10 का मान है और tan A का, तो हाँ, तो cos A आपको बताया था, जो अक्षर यहाँ लिखा हो उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, ऐसा A के सामने तो A के सामने वाली भुजा लंब है। ऐसा तो cos का मान क्या होता है आपको पता है? आधार बटे कर्ण। ऐसा है तो आधार क्या है इसमें आपका? AB ऐसा बटे कर्ण क्या है आपका? AC सर। AC। तो AB का मान बताएं कितना निकला आपका? 7 √7 के बटे कितना निकला? AC का मान तो सर AC का मान कितना है? 4K। 4K सर। तो K से K चला जाएगा तो क्या बचेगा? 7/4 √7 बटे 4 बचेगा, ठीक है ना। ऐसा इसके बाद आगे ज्ञात कर, चलो अब किसका चाहिए हमें? 10 का। ऐसा 10 का मान 10A। तो लंब बटे आधार होता है, तो इसमें लंब कितना है? BC। ऐसा 10 का मान A का मान लंब बटे आधार होता है। ऐसा आपको जो फॉर्मूले दिए गए हैं उससे आप लाल बटे प्रकाश से निकाल सकते हैं। ऐसा है तो BC बटे AB, ऐसा है तो BC का मान कितना दिया गया? यहाँ देखिए BC का मान कितना है? 3K ऐसा बटे AB का मान कितना है? √7 और K ऐसा K से की गया तो कितना बचा? 3 बटे √7, ठीक है। अगर इसको अपन रूट को हटाना चाहे तो हटा भी सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं सर। ठीक है। आगे तो ये आपके आंसर हो चुके हैं और नोट कर लें। ऐसा क्वेश्चन नंबर 14, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। तो ही लिखेंगे माना त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। ऐसा कोण B क्या है? समकोण कौन है। है सर? उसी प्रकार का चित्र बना लेंगे हम।
ए बी और सी। हाँ दिया गया है आपको, क्या दिया है? कोण बी समकोण। हाँ 15 कोट ए बराबर 8। 15 कॉट ए बराबर कितना दिया गया? 8। तो कॉट ए यहीं पे रहेगा और 8 के बटे में कितने पहुंच जाएंगे? 15। ऐसा वही कंडीशन हो गई। अब कॉट का मान आपको पता है कि क्या होता है? आधार आधार बटे लंब। 10 का उल्टा होता ना, ऐसा आधार बटे लंब बराबर 8 बटे 15। अब यहाँ ए थी तो ए के सामने वाली भुजा होगी लंब, तो आधार क्या होगी ये? तो ए बी बटे लंब क्या है? बीसी ऐसा बराबर 8 बटे 15। ऐसा अब चूंकि हम इसको तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इसको अनुपात रेशियो में ए बराबर 8 के, ऐसा रेशियो बराबर 15। हाँ तो ए बी बराबर कितना लेंगे? 8 8 के, और बी सी बराबर क्या लेंगे? 15 की ले लेंगे। पाइथागोरस में अब चूंकि हमें तीनों भुजाएं चाहिए ऐसा तो ऐसा तो ये इसी में पड़ेगा। समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय वही है, कर्ण का स्क्वायर बराबर ऐसा आधार का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ऐसा तो आधार का स्क्वायर कितना? एसी का मान दिया गया क्या? नहीं दिया गया। नहीं ऐसा ए सी निकालना तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी का मान कितना है? 8 के का स्क्वायर 8 के का स्क्वायर प्लस इसका कितना है? 15 के का स्क्वायर 15 के स्क्वायर। चलो ए सी बराबर ए सी स्क्वायर 8 का गुणा करेंगे तो 64 के स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा यहाँ पर 225 के स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा। 64 और 225 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 289। ऐसा 289 के स्क्वायर हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ दिख रहा है ऐसा ऊपर से ऐसा तो ए सी यहीं पे रह जाएगा और इसका स्क्वायर हटेगा तो इस पे क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा। तो 289 के स्क्वायर था तो इसके स्क्वायर से इसका रूट गया, ऐसा और 289 का वर्गमूल कितना होता है? 17। तो कितना आ जाएगा? 17। ऐसा 17 ऐसा तीनों भुजाएं आ गई हमें, प्राप्त हो गई, ऐसा ए सी बी सी और ए बी। अब जिसके मान चाहिए हमें तो बताओ, तो बोलो। साइन ए का साइन ए है ना, ऐसा तो ए की स्थिति में ज्ञात करना है सामने हमें। वाली भुजा लंब होगी सर इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, ऐसा तो साइन का लंब बटे कर्ण होता, ऐसा लंब बटे कर्ण ऐसा कर्ण। तो लंब क्या है इसमें? बीसी। ऐसा कर्ण क्या है इसमें? एसी। एसी सर तो लंब का मान कितना है कि बीसी का मान कितना दिया गया है इसमें? 15 के, ऐसा और एसी का मान कितना दिया गया है? 17 के। किसी के गया तो क्या बचा? 15 बटे 17। एक आंसर ये रहा। ऐसा दूसरा किसका चाहिए? सेक। सेक ए। सेक ए का ऐसा तो सेक ए का क्या होता है आपको पता ही है? ऐसा क्या होता है? कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार। तो कर्ण क्या है इसमें? एसी। आधार क्या है इसमें? ऐसा AB। कर्ण बटे आधार तो एसी का मान कितना है आपका? 17 के, और आधार एबी का मान कितना दिया गया है? देखो जरा, ए बी का मान 8 के। ऐसा कैसे के गया? तो 17 बटे 8 ये आपके आंसर है दोनों। ऐसा हाँ, क्वेश्चन नंबर चौथा है जो वो 5वां है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें आपको सेम टू सेम इसी प्रकार से सेम भुजाएं प्राप्त कर लेनी है। 3 ऐसा त्रिभुज का निर्माण करेंगे आप। यहाँ पे थीटा कोण बन जाएगा, यहाँ पे बी पे समकोण कर देंगे, एबीसी ये त्रिभुज हो जाएगा। ऐसा और इसमें आपको तीनों भुजाएं ज्ञात कर लेनी है, जैसे अभी ज्ञात की हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा करके तीनों भुजाएं ज्ञात हो जाएंगी। फिर अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। ऐसा अन्य सभी का मतलब है सेक तो इसमें दिया गया है, ऐसा सेक के अलावा अब क्या क्या बचा?
साइन बचा तो ऐसा। साइन थीटा का मान चाहिए, फिर कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है, फिर टेन थीटा का मान ज्ञात करना है, फिर कॉसेक का मान ज्ञात करना है, फिर उसके बाद कॉट थीटा का मान ज्ञात करना ऐसा सेक का है। भी समझ गए ना? ऐसा। सेक का तो दिया गया है, ऐसा तो है। पूरे मान आपको ज्ञात हो जाएंगे। जैसे 3 भुजाएं आप ज्ञात कर लेंगे, तीनों भुजाएं तो ऐसा आराम ऐसा से ज्ञात ऐसा हो जाएंगी। ऐसा हो तो जाएगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व उसके स्वयं कर सकते हैं। ऐसा हो जाएगा सर। और 5वां भी और 6वां भी दोनों क्वेश्चन आप सेल्फ सॉल्व करेंगे, और 7वां क्वेश्चन मैं लगाता हूँ, मैं सॉल्व करता हूँ। ऐसा है। क्वेश्चन नंबर 7, ऐसा कॉट थीटा बराबर 7/8, तो इनके मान ज्ञात करना है। खास तो सीखना है सर। तो हाँ लिख लेंगे। माना त्रिभुज एबीसी ABC में में कोण बी समकोण है। समकोण है, ठीक है। तो क्या दिया गया है? सर cot थीटा बराबर 7/8। दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8। यहाँ पे हम त्रिभुज का निर्माण कर लेंगे, सर और यहाँ ए बी समकोण है सर। सी, यहाँ थीटा कोण बन जाएगा, इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब। लंब है सर। ये 90 डिग्री का कोण है। अब चूंकि यहाँ पर 3 भुजाएं हमें चाहिए, चूंकि 2 भुजाएं देखते हैं, एक भुजा और ज्ञात करेंगे। तो कॉट का मतलब क्या होता है आप जानते हैं? आधार बटे लंब। क्या होता है? आधार बटे लंब। तो आधार क्या है इसमें? ए बी, और लंब क्या है कैसे इसमें? आधार बटे? बी सी। अब मैं बार बार हिंदी नहीं लिखूंगा। बराबर 7/8। तो ए बी बराबर, बार बार हिंदी नहीं लिखूंगा, ए बी बराबर 7 की 7 के, और बी सी बराबर कितना? 8 की। 8 के। तीसरी भुजा ज्ञात करनी है हमें। पाइथागोरस में समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस में पाइथागोरस प्रमेय से, तो कर्ण का स्क्वायर, फिर से वही ऐसा AC का AC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का BC का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर हमें पता है नहीं, ऐसा AB का स्क्वायर पता है, 7 की का स्क्वायर प्लस BC का है, मतलब 8K का स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर 7 से 49 के स्क्वायर प्लस 64 की 8 घंटे 64 के स्क्वायर। AC यहीं पर रह जाएगा, सॉरी अभी नहीं होगा, कुछ नहीं, जोड़ो इनको। 49 से 64 कितने हो जाते हैं? 113 ऐसा के स्क्वायर। AC यहीं पर रह जाएगा, इसका स्क्वायर टेगा, इसका रूट आ जाएगा, 113 की तो इसके पास इसका रूट चला गया, तो AC बराबर क्या आ जाएगा? 113 के, 113 ऐसा रूट 113 के। और के का रूट हट गया उसके स्क्वायर से। ऐसा तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई। अब हमें ज्ञात करना है, इसमें सवाल दिए गए हैं। ऐसा तो पहला सवाल दिया गया है, बताओ। सर 1 प्लस sin थीटा है सर 1 प्लस sin थीटा 1 प्लस साइन थीटा, सर ब्रैकेट क्लोज है सर ये। हाँ कोष्टक बंद है, और सर बटे में लिखना सर। हाँ। 1 प्लस cos थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, और फिर सर ऊपर से इसके आगे लिखना सर हाँ 1 प्लस sin थीटा। 1 मिनट मैं देख लेता हूँ। हाँ 2 किसी के ऊपर 1 माइनस, sin थीटा हाँ बटे 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा सर कॉस थीटा, ब्रैकेट बंद। कोष्टक बंद। देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, सूत्र पढ़ा होगा, एक याद होगा अच्छे से। कौन सा? एक सूत्र याद कीजिए, आपको एक सूत्र पढ़ाया गया था, a धन b ऐसा और a ऋण b बराबर होता है a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर। कोई शक? सर तो वही देखिए फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है, एक बार धन में है, एक बार माइनस में है। एक बार प्लस तो इसको हम क्या कर लेंगे कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन का sin का स्क्वायर थीटा बटे में यहाँ पे भी वही लग जाएगा, ऐसा तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई शक? सर अब चूंकि 1 पर 1 करोड़ घात चढ़ा दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता यही है। आएगा सर। और साइन स्क्वायर थीटा बटे में
एक का एक ही आ जाएगा Cos कॉस स्क्वायर स्क्वायर थीटा। थीटा। चूंकि आप जानते हो कि एक का एक ही रहेगा। यस सर। माइनस साइन का मान क्या है, देखो साइन का मान निकालना पड़ेगा आपको। अभी यहाँ पे निकाल लें, साइन थीटा का मान चाहिए ना। यस सर। तो साइन थीटा का मान लंब बटे कर्ण होता ना, तो Yes, लंब sir. क्या है इसमें बीसी, सर। कर्ण कितना है इसमें AC एसी। है सर। तो साइन थीटा यानी कि बीसी का मान कितना निकला था आपका इसमें, देखो 8 के, यस सर। और इसका मान एसी का कितना निकला था आपका AC चाहिए सर, रूट 113 बटे की। रूट 113 के। कैसे के गया तो क्या बचा 8 बटे 113 रूट एक रूट 113। ये किसका मान निकला है साइन थीटा का। साइन थीटा बना है सर। कॉस थीटा का भी चाहिए तो कॉस थीटा का निकाल लो आप। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार कितना है इसमें ए बी, यस सर। बटे कर्ण कितना है आपका AC सर। ए सी, बराबर आधार का मान कितना दिया गया है आपका 7 के दिया गया है, यस सर। और इसका एसी का मान कितना है रूट 113 के। तो कैसे की गया कितना बचा 7 बटे रूट रूट 113। तो वही मान यहाँ पे रखते जाएंगे हम। तो साइन का मान कितना दिया गया है इसमें आप देखें, साइन का 8 बटे रूट 113। तो 8 बटे रूट 113 स्क्वायर लगा साइन पर, तो हम स्क्वायर इस पर लगा देंगे बटे एक का एक माइनस कॉस का मान कितना दिया गया है देखो 7 बटे रूट 113, 7 बटे रूट 113। इसको स्क्वायर है कॉस पर तो इस पर लगा दिए। यस सर। हाँ अब आगे देखो, इसको आगे बढ़ाएंगे हम तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर किया हमने तो 8 8 कितना आ जाएगा 64। यस सर। इसके स्क्वायर से इसका रूट हट जाएगा तो कितना बचेगा 113 बटे में इसका इसमें स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस 7 7 49। इसके स्क्वायर से इसका रूट गया तो कितना बचेगा 113। यस सर। हाँ अब इनको हम सॉल्व कर सकते हैं, देखो कैसे करेंगे, नीचे से ले लेंगे, दिखाई दे रहा इसमें। ऐसा दिखाई दे रहा चलो आगे देखते हैं 113 एकम 113, यस सर। 113 में भिन्न करेंगे यहाँ पे। 113 एकम 13 में से 64 गए कितने बचे, 113 में से 64 गए कितने बचेंगे 49। कितने बचेंगे यस सर। 49 कितने बचेंगे 49 सर। 49 बटे 113। यस सर। ठीक है 113 एकम 113 में से 49 चलेगा कितने बचेंगे 64, 64 बटे 113। अब देखो ये संख्या 1 2 3 4 बार बटे में है तो पलट के गुणा हो जाता है। यस सर। तो 49 बटे 113 का 113, ये 64 बटे 113 है तो 113 बटे 64 हो जाएगा। यस सर। पलट के गुणा हो जाएगा। ये से ये कट जाएगा तो कितना बचेगा 49 बटे 64। ये आपका उत्तर रहेगा। यस सर। ठीक है पहली वाली का सर। पहले वाले का ये आपका आंसर हो जाएगा। यस सर। अब रही बात दूसरे वाले की। हाँ दूसरे का मान देखिए, यहाँ दूसरा सवाल भी दिया गया है, उसमें दूसरा दिया गया है क्या, कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान ज्ञात करना है। कॉट का मान क्या होता है आधार बटे लंब। तो आधार कितना है इसमें, आधार सर ये ए बी सर। कितना है ये ए बी का मान कितना दिया गया है हैं 7 के साथ 7 के, ए बी ऊपर है सर, 7 की है सर। 7 के बटे लंब कितना दिया गया है आपका 8 के, AC है सर 8 की है ना। है सर। इनका होल स्क्वायर कर दिया, के से किया गया 7 7 49 8 8 64। ये फिर से आंसर हो जाएगा वही। यस सर। हाँ क्वेश्चन नंबर 8वां बिल्कुल सेम है, सिंपल है, आप वैसा ही करेंगे और बताएंगे कि ये बराबर है या नहीं है। दोनों के मान इस तरफ उस तरफ रख देंगे, पता चल जाएगा कि ये बराबर है नहीं है, यस सर। और है तो हाँ लिख देंगे, नहीं है तो ना लिख देंगे। और क्वेश्चन नंबर 9 हम बताते हैं आपको, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यस सर। दिया है
क्वेश्चन नंबर 9 में कर रहा हूँ। दिया है कौन बी समकोण है? त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। त्रिभुज इस प्रकार से होगा, ये ऐसा ए बी सी, ये क्या है? समकोण है। इसके बाद आगे उसमें दिया गया है कि tan ए बराबर 1/√3 है। यस सर। अब चूंकि tan का मान होता है लंब बटे आधार, तो ये लिखा ना, तो इसके सामने वाली भुजा को लंब मानेंगे हम। यस सर। तो लंब बटे आधार यानी कि BC बटे ए बी सर। BC बटे AB। तो BC बटे AB √3। तो यहाँ पे BC का मान कितना कहलाया? 1K। यस सर। यानी कि अब K का गुणा हो जाएगा, एक में तो K ही आ जाएगा। यस सर। और AB का गुणा, AB का मान क्या कहलाया? 3K √3K। √3K। यस ठीक है, चलो अब हमें तीनों भुजाएं, पहले तो तीनों भुजाएं ज्ञात करनी है। तो वही लिखना है आपको। त्रिभुज एबीसी में समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से आप स्वयं लिख लेंगे। यस सर। तो हम चलते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर हमें दिया नहीं गया है, तो वैसा का वैसा लिख देंगे हम, बराबर आधार का स्क्वायर दिया गया है जो कितना है आपका, एबी का मान कितना है? √3K। ऐसा और स्क्वायर चढ़ा तो इस पर लगा देंगे प्लस BC की स्क्वायर, मतलब कि K का स्क्वायर। ठीक है, ऐसा इसके बाद क्या करेंगे हम? AC स्क्वायर बराबर इसके रूट स्क्वायर से इसका रूट चला जाएगा, तो कितना बचेंगे? खाली यस सर। 3 बचेंगे। और K का स्क्वायर तो जाएगा नहीं, तो K का K ही आ जाएगा, K स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर तीनों एक कितने हो जाते हैं? 4K स्क्वायर। तो AC यहीं पे रह जाएगा, इस पे क्या आ जाएगा? √4K पर। तो इसके रूट से इसका ये कट जाएगा, और 2 का वर्ग 4 का वर्गमूल कितना आ जाता है? 2 आ जाता है। 2 यस सर। तो 2K हो जाएगा। AC के मान 2K निकल आया। यस सर। अब हमें जो जो इसमें चाहिए मान वो बताओ, तो उनके निकाल लें हम पहले। यस सर। साइन ए का भी चाहिए पहले Cos सवाल का में, चाहिए कॉस सी का चाहिए, कॉस ए का चाहिए, साइन ए का चाहिए, तो निकाल लेंगे। साइन ए, यस सर। ठीक है ना। तो साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, तो ए के सामने वाली भुजा है लंब, यस सर। तो BC बटे कर्ण कितना है? BC AC। यस सर। तो BC का मान बताएं BC का मान सर ऊपर 1K है। कितना है? K K ओनली 1K। यस सर। बटे AC का मान कितना निकला आपका? 2K। यस सर। K से K कट गया तो 1/2 बचा। यस सर। किसका चाहिए अब? साइन ए हो गया, ऐसा आगे फिर चाहिए कॉस सी। cos C सर। यस सर। कॉस सी। अब यहाँ सी पर कोण बन रहा है, तो उसके सामने वाली भुजा लंब होगी, कर्ण। तो आधार क्या होगी? फिर ये हो ये गया लंब सर। होगी तो क्या होगी? आधार। यस सर। तो आधार बटे कर्ण होता है ना इसका मान कॉस यस सी। सर। तो कर्ण तो वही है AC का AC, ऐसा तो वही माना जाएंगे 1/2। कोई शक? नो सर। इसके बाद cos A कॉस ए, कॉस ए का मान बताएं। cos A में सर यहाँ आधार है, यस सर। तो आधार बटे लंब हो जाएगी, तो आधार बटे लंब। यस सर। माने आधार ये हो जाएगी, ये हो जाएगी, तो कर्ण ये हो जाएगी, तो आधार बटे कर्ण, यस सर। तो AB बटे AC। ऐसा तो AB का मान कितना है? सर √3 AB हैं? यहीं पर है सर। AB √3 है सर। हाँ, √3 × K यस सर। बटे इसका मान कितना है? AC का सर AC का 2K। ऐसा K से K कैंसल, √3/2। √3/2। अब ऐसा साइन से साइन C का चाहिए, ऐसा तो ये होगी क्या? इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, यस सर। तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण क्या है? AC। यस सर। AB बटे AC का मान, AB का मान क्या दिया गया है आपको पता है? √3 × K बटे AC का मान सर 2K। 2K। K से K कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? √3/2।
ठीक है, चालू है। यस सर। चलो अब हमें पहला सवाल सॉल्व करना है, बताएं पहला सवाल क्या दिया गया है उसमें। साइन ए यस सर। हाँ इंटू कॉस सी यस सर, प्लस कॉस ए और साइन सी सर। प्लस कॉस ए और साइन इंटू सी। साइन सी। यस सर। चल साइन ए का मान देखो कितना है, 1/2। यस सर। गुणे कॉस सी का मान 1/2 प्लस कॉस ए का मान देखो कितना है, √3/2। इसका गुणे कोसाइन सी का क्या है, √3/2। 2 1 का गुणा 1 में 1 एकम 1, 2 दूनी 4। हाँ 4। 3 का गुणा 3 में होगा तो 3 आ जाएगा, होगा 2 दूनी 4। इनका लेंगे हम लासा तो कितना आ जाएगा, 4। 1 का भाग देंगे 4 में, 4 1 बार जाएगा, 4 का भाग देंगे 4 में 1 बार जाएगा, 1 का गुणा करेंगे 1 एकम, यहाँ पे कितने आ जाएंगे 3, 3 और 1 4, 4 एकम 4। खोदा पहाड़ निकली चूहिया। यस सर। अगली वाली में वैसे खतरनाक चीज है। ये आंसर रह जाएगा आपका एक इसका। इसी प्रकार से आप दूसरा सवाल सॉल्व करेंगे, ऐसा और इसी का दूसरा दिया गया है वो आप स्वयं सॉल्व करेंगे। इसी प्रकार से 10वां क्वेश्चन और 11वां भी आप स्वयं करेंगे। इतने डिफिकल्टी वाले क्वेश्चन नहीं है, स्वयं विद्यार्थी स्वयं हल करें उसे।